हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्या करते हैं, रोज़ आपके लिए जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से हमें क्या एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो इनकी तरफ से इन्होंने क्या एक सर्कुलेट रिलीज किया है जिसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। पहली हम वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पर एक पोस्ट है। पे लेवल मैट्रिक्स की बात करें हम 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक प्रति माह यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आर होल्डिंग अन एनालॉग्स पोस्ट एंड रेगुलर बेसिस पर सारी के सारी पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हैविंग एक्सेलेंट नोटिंग ड्राफ्टिंग स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ द डीलिंग विद द कोर्ट केस, पार्लियामेंट मैटर, बिलिजेंस, आरटीआई एक्सेट्रा में उनको नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंडलिंग बजट एंड अकाउंट मैटर्स इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ उनको क्या है, आउटपुट आउटकम एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इंडस्ट्रियल सबमिशन ऑफ द सेम टू सीईओ का एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसमें काम किया हो उन्होंने। साथ ही साथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ऑल्सो इंक्लूड लुकिंग आफ्टर वर्क्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी मैटर्स के हिसाब से उनको नॉलेज होना चाहिए। अगली पोस्ट हमें देखने को मिल रही है सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की। यहाँ पर भी एक पोस्ट है। सैलरी की बात करें यहाँ पर 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पर भी पोस्ट रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, रेगुलर बेस पे रहेगी आपकी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी यहाँ पे, बिल इंक्लूड द प्री ऑडिट पासिंग ऑफ द बिल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स के हिसाब से यहाँ पे ड्यूटीज रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हम सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर के हिसाब से यहाँ पर भी क्या एक पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सैलरी जो है 47,600 से लेके 1,51,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर भी जॉब जो है रेगुलर बेसिस पर रहेगी। लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पे पे स्किल्स हैं आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड स्टेबलाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड रेगुलेटरी मैटर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी होगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर, जो कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स में होगी। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, 2 वैकेंसी है। लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे जॉब होगी। सैलरी की बात करें हम 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपीज तक यहाँ पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी क्या ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर में जिन्होंने काम किया हो, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। जॉब रेगुलर बेसिस पे रहेगी। लेवल 7 पे मैट्रिक्स रहेगा। ड्यूटीज की बात करें इसमें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड एग्जामिनेशंस ऑफ द एनुअल प्लान्स ऑफ ऑपरेशंस या पॉलिसी, मैटर्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज या मॉनिटरिंग्स ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज या फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द न्यू स्कीम। नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 है। लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे जॉब होगी। 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए 400 तक पर मंथ यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आर होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे जॉब है। पोस्ट की हम बात करें, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर जॉब होगी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं यहाँ पर भी, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड द इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल relating to stabilizement, finance and regulatory matters and maintenance of record of the section, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए। टोटल 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। लेवल 5 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी होगी। सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपीज से लेकर 92,300 रुपीज तक यहाँ पे क्या सैलरी देखने को मिलेगी।
यहाँ पर भी क्या है कि सारी कंडीशन सेम से, बस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें क्या रहेगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड प्रिपरेशंस ऑफ बिल्स एंड प्री ऑडिटिंग कैलकुलेशंस एंड डिडक्टिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज टैक्सेस एंड पोस्टिंग देम विद द कंसर्न डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं पीपीएस की। यहाँ पर एक पोस्ट देखने को मिल रही है जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल मैट्रिक्स जो है वो 11 होगा। सैलरी की बात करें 67,700 रुपए से लेकर 2,08,700 रुपए तक पर मंथ तक की सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, जॉब रेगुलर बेसिस पे होगी। ड्यूटीज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड टू प्रोवाइड all types of the secretarial assistant to members like other CSSS ऑफिसर के हिसाब से यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं सीनियर पीएस की, जिसमें पे लेवल मैट्रिक्स 8 होगा। सैलरी की बात करें 47,600 रुपीज से लेकर 1,51,100 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पे क्या सैलरी देखने को मिलेगी। और जॉब जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होगी। इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपको, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू सीनियर ऑफिसर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर पीए की। टोटल जो है यहाँ पर पोस्ट 5 देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी सैलरी जो है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपीज़ पर मंथ तक देखने को मिलेगी, जिसमें ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस एंड होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे है ना जॉब होगी। ड्यूटीज भी यहाँ पे सेम आपको पास जॉब की तरह परफॉर्म करनी होगी, मतलब कि जैसे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ द सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू सीनियर ऑफिसर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो कि लास्ट पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। यहाँ पर एक पोस्ट है, पे लेवल मैट्रिक्स क्या है 6 है, जिसमें जो सैलरी है 35,400 रुपये। कितनी है, 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। ये जो सैलरी है बेसिक में एक चीज़ बता दूं आपको, ये सैलरी जो है ये बेसिक के बिहाफ पे है। इसके अलावा डीए, टीए एंड अदर जो अलाउंसेस होंगे वो अलग से मिलेंगे। ठीक है, ड्यूटीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट आर टू कीप ऑल लीगल रिकॉर्ड रेडी एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिन केस फॉर द लीगल एंगल सबमिशन या ड्राफ्ट पेटेंट या रीज्वाइनर, ये काम आपको ड्यूटी का परफॉर्म करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं द पे ऑफ द ऑफिसर सिलेक्टेड विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द DOP&T के हिसाब से होगा, जो कि 17/6/2010 के हिसाब अमेंडमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम होते हुए आया है। मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 56 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की एज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल ऑफिसर्स मे फॉरवर्ड ऑन ईमेल आईडी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है nationalcampa-moefcc@gov.in पर भेज सकते हैं। और ये अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने की लास्ट तारीख जो है 9 मई 2025 है। इसके बाद में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आपको इसके पहले पहले क्या अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे। अब इसमें इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर के हिसाब से, इसी परफॉर्मा के हिसाब से आप अपनी पोस्ट फुलफिल करेंगे। इसमें नेम ऑफ डिजाइनेशन अप्लाइड फॉर द पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, किस डेट को आप रिटायरमेंट हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या PSU सेक्टर से, आपका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या, मोबाइल नंबर, सर्विस और डिटेल्स के साथ इसमें फुलफिल कर देंगे। और ये फॉर्म फिल करके इसका प्रिंट लेके अपने सिग्नेचर करके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उनके मेल पर भेजना है। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, आप इसके लिए इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि सभी तरीके की अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।